मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू हिंदी क्लास। आज हम रीडर का चैप्टर 7 जो है जैसी करनी वैसी भरनी रीड करेंगे। इस कहानी में जो है ऊंट और ये शियार की कहानी है जो आपने पहले पढ़ रखी है, और इसमें जो है जैसा करोगे वैसा भरोगे वाली जो शिक्षा है वो लागू होती है, यानी जो जैसा करेगा उसे वैसा ही फल मिलता है। संसार का यह नियम है कि हम जैसा करते हैं वैसा ही फल पाते हैं, चाहे वह अच्छा हो या बुरा। किसी के साथ बुरा करने का फल भी बुरा ही होता है। अतः यह हम पर निर्भर करता है कि हमें कैसे कार्य करने हैं। तो इसी से संबंधित ये कहानी है। संबलपुर के जंगल में एक सियार रहता था। पास ही के गांव में एक ऊंट से उसकी गहरी मित्रता थी। वह गांव में ऊंट से मिलने रोजाना जाता था। दोनों बातें करके बहुत प्रसन्न होते थे। एक दिन सियार ने ऊंट से पूछा, सुना है आजकल तुम्हें खाने को स्वादिष्ट भोजन मिल रहा है। ऊंट ने खिसते हुए उत्तर दिया, क्यों मजाक उड़ा रही हो? नीम की कड़वी पत्तियां खाते खाते मेरे मुंह का स्वाद ही बिगड़ गया है। अच्छा भोजन मिलता होगा, तुम्हें अच्छा भोजन मिलता होगा, इसलिए ऐसी बातें कर रही हो। यह सुनकर सियार चुप हो गया। थोड़ी देर बाद वह बोला, नदी के पार खरबूजों के खेत दूर दूर तक फैले हैं। यदि तुम वहां चलो तो हमें खाने को खूब मीठे मीठे खरबूजे मिल सकते हैं। मैं वहां चलने को तैयार हूँ, ऊंट ने उत्तर दिया। पर समस्या यह है कि मैं उस पार कैसे जाऊंगा? नदी गहरी है, मैं तो उसकी धारा में बह जाऊंगा। सियार ने कहा, यह तो कोई समस्या नहीं, तुम मेरी पीठ पर बैठ जाना, मैं अपने साथ तुम्हें भी नदी पार करा दूंगा। फिर हम दोनों भरपेट खरबूजे खाएंगे। तो बेटा इसकी शिक्षा क्या है? एक तो मित्रता सोच समझकर करें, किसी की गलत बातों में न आए। ऊंट की बात सुनकर शियार बहुत प्रसन्न हुआ। नदी के किनारे सियार ऊंट की प्रतीक्षा करने लगा। रात हुई। ऊंट अपनी रस्सी को तोड़कर नदी की ओर चल पड़ा। चांदनी रात थी। सियार ने दूर से ही ऊंट को आते हुए देख लिया। उसने आवाज दी, मित्र, मैं यहाँ हूँ। ऊंट अपने मित्र शियार के पास जा पहुँचा। उसने अपनी पीठ नीचे की और झुकाई। सियार उछलकर उसकी पीठ पर जा बैठा। ऊंट नदी में उतर गया। कुछ ही देर में दोनों नदी के पार जा पहुँचे। खेत में पहुंचकर दोनों खरबूजे खाने लगे। सियार छोटा था, अतः थोड़ी ही देर में उसका पेट भर गया। पेट भरा होने की खुशी में वह नदी की ओर मुंह करके हुआ हुआ की आवाज करने लगा। आवाज सुनकर खेत का रखवाला आ गया। ऊंट अभी तक खरबूजे खा रहा था, उस पर रखवाले की लाठियां पड़ने लगी। ऊंट ने भागकर किसी तरह जान बचाई। थोड़ी देर बाद चांद छिप गया। सियार ऊंट के पास आया और बोला, अब हमें उस पार चलना चाहिए। ऊंट ने कहा, ठीक है, आओ मेरी पीठ पर बैठ जाओ, हम उस पार चलेंगे। ऊंट ने फिर अपनी पीठ नीचे की। सियार उछलकर उसकी पीठ पर जा बैठा। ऊंट नदी की धारा के बीच में जा पहुंचा।
ऊँट ने पूछा, क्यों भाई, तुमने तो अपना पूरा भोजन कर लिया था, किंतु मेरे बारे में कुछ न सोचा। मैं अभी कुछ भी न खा पाया था, तुम हुआ हुआ करने लगे। तुमने ऐसा क्यों किया? सियार ने उत्तर दिया, क्या करूं, मेरी तो यह आदत है। पेट भरने के बाद मुझसे हुआ हुआ के बिना नहीं रहा जाता। ऊँट कुछ सोचने लगा। तो बेटा एक शिक्षा और है इस चैप्टर में, यहाँ पर जीवन मूल्य, अपने मित्र को मुसीबत में न छोड़ें। तो हमें इस कहानी की शिक्षाओं को अपनाना चाहिए। वह कुछ कदम आगे बढ़ा और बोला, अब मैं पानी में लेटना चाहता हूँ। नहीं नहीं, ऐसा बिल्कुल मत करना, ऐसा करने से तो मैं नदी की धारा में बह जाऊंगा। सियार बोला। ऊँट ने कहा, क्या करूं मित्र, मेरी भी आदत है, यह आदत है कि थोड़ा भी खा लूं तो लेटने की इच्छा होने लगती है। पानी में लेटे बिना मुझसे रहा नहीं जाता। इतना कहकर ऊँट पानी में लेटने लगा। सियार उसकी पीठ से नीचे गिरकर पानी में चिल्लाता रहा। उसकी दशा देखकर मानो पानी की लहरें कह रही हों, जैसी करनी वैसी भरनी, यानी हम जैसा करेंगे हमें भगवान वैसा ही फल देगा। तो बेटा अपना व्यवहार हमें अच्छा करना चाहिए और जो है सही लोगों से मित्रता करनी चाहिए और कभी भी अपने मित्र को मुसीबत में नहीं छोड़ना चाहिए। बेटा चैप्टर 6 सभी का कंप्लीट हो गया है। कुछ बच्चों ने कन्फर्मेशन भेज दी और कुछ ने नहीं भेजी। जिसने नहीं भेजी है वो कल जो है अपनी कन्फर्मेशन चैप्टर 6 की मेरे पास भेजेंगे। और इस चैप्टर के शब्दार्थ सुंदर सुंदर राइटिंग में आपको अपनी नोटबुक में लिखने हैं। धन्यवाद।